सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऐलान कर दिया है। अब 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में होगी और स्नातक तक प्रवेश की परीक्षा एक ही होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए व्यापक परिवर्तन के तहत मेडिकल और विधि को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक पढ़ाई के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। नर्सरी से स्नातक के पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं नई नीति में शिक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा, जो अभी तक 4% के आसपास था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कंसोरीरंगन कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। नई नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण मौजूदा 26.3% से बढ़ाकर 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार में हो सकता है। इसके लिए अलग नीति बाद में बनाई जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही नियम होंगे। अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही कॉलेजों को ग्रेडिंग और उन्हें सत्ता देने के लिए राज्य स्तर पर तंत्र बनेगा। तय समय में कॉलेजों में सत्ता मिलेगी या उन्हें विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। नई नीति में स्कूल शिक्षा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद खत्म करते हुए 5वीं या राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। राज्य के बाद ही मातृभाषा में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विद्या विज्ञान समेत सभी विषयों की किताबें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा त्रिभाषा फॉर्मूला से भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। नई नीति तक के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य है। वहीं पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए कोर्स घटाया जाएगा तथा 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पढ़ाई शुरू हो पाएगी। 5-3-3-4 के तहत होगा नया पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा। नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 में नर्सरी केजी और प्री केजी होंगे। फाउंडेशन वर्ग का गठन होगा। इसमें 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। 5 सालों के लिए एनसीईआरटी विशेष पाठ्यक्रम बनाएगा। इनमें किताबी ज्ञान के अलावा खेलकूद मनोरंजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। 3 से 8 साल तक बच्चे कवर होंगे एक्टिविटी लर्निंग में। रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। आकलन 3 स्तर पे होगा। पहला छात्र, दूसरा सहपाठी और तीसरा शिक्षक। प्राथमिक में क्या होगा कि दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी और 5वीं के छात्र होंगे। इन्हें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान, कला और आदि विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। माध्यमिक में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा होगी तो 11 से 14 वर्ग आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। और सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारी को बढ़ावा देना होगा। बोर्ड परीक्षा रट्टा की बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगा, इसलिए पाठ्यक्रम कम किया जा सकता है। ये जो जितना इन्होंने अनाउंस किया है आज, अगर आप ध्यान से पढ़िए तो ये बहुत अच्छी नीति है। अगर इसका क्रियान्वयन हो जाता है तो नीति बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको क्रियान्वित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और हम आशा करेंगे कि जितना उन्होंने बताया है उससे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वो बच्चे जो कि देखिए कई स्कूल होते हैं रट्टा पास करा देते हैं, मेरिट में आते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को ज्ञान कुछ ना के बराबर होता है। तो रट्टंतिस विद्या का खत्मा होगा। और साथ ही साथ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों का मानसिक विकास होगा और वो एक तरह से स्टार्टिंग से ही फोकस करेंगे कि आपको सिर्फ जाके जॉब करनी नहीं है, आपको जॉब क्रिएट करनी है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम होगा तो ये बहुत अच्छा कदम है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।